आलाम पद्धति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री देवसेन विरचित आलाम पद्धति ग्रंथ। मंगलाचरण। गुणानां विस्तरं वक्ष्ये, स्वभावानां तथैव च, पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। वीर जिनेश्वर, वीर जिनेश्वरम, वीर जिनेश्वर को। वीर शब्द से सामान्य अर्थ शासन नायक, अंतिम तीर्थेश, वर्धमान, महावीर स्वामी लिया जाता है। लेकिन यदि वीर शब्द पर विचार किया जाए, गहन चिंतन किया जाए, तो वीर शब्द के अनेक अर्थ और भी हो सकते हैं, और उन्हें यदि हम घटित करते हैं तो उन अर्थों के कारण यह जो वीर शब्द है यह 24 तीर्थंकर भगवंतों और सकल अरिहंत भगवंतों का वाचक भी होता है। तो ये 24 तीर्थंकर का वाचक कैसे है? तो यहां पर एक सूत्र बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है। अंकानां वाम तो गति, अंकों की उल्टी तरफ से गिनती होती है। वामतः गति या वामतः गति मतलब पीछे तरफ से अंकों को गिनना चाहिए। तो यद्यपि वीर शब्द में 2 अक्षर हैं, वा और रा व्यंजन, ई आएगा आपका स्वर में, तो 2 अक्षर या 2 वर्ण जो व्यंजन वर्ण है उन दोनों के संकेत रूप बनेंगे वा का 4 और रा का 2। तो 4 और 2 अंकानां वामतो गति, इस न्याय से वीर शब्द का अर्थ मतलब पीछे साइड से काउंट करेंगे तो 2 और 4 मतलब 24 होता है। इस अर्थ के करने से स्वरों की गणना नहीं होती, अथवा जो संपूर्ण पदार्थों को विशेष रूप से जानता है उसे वीर कहते हैं, अथवा जिसका अर्थ सर्वज्ञ होता है, जो संपूर्ण सिद्धों और अरिहंतों का बोध कराता है। अर्थात वीर शब्द से ही 24 तीर्थंकर भगवान, वीर शब्द से ही सकल अरिहंत, सकल सिद्ध, केवली भगवंतों का वाचक भी यह वीर शब्द हो जाता है। इससे ही उन सबका अर्थ निकलता है। बहुत अच्छी तरह इस अर्थ को हमें समझना है। और एक अर्थ और मैंने जब प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ की टीका पढ़ी थी तो वहां भी एक अर्थ आता है वीर शब्द का, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसका अर्थ करते हुए लिखा था वा प्लस ई प्लस रा। तो वा मतलब विशिष्ट रूपेण, ई मतलब लक्ष्मी, विशिष्ट रूपेण लक्ष्मी राति लाति ददाति इति वीरम। यह प्रमेय रत्नमाला की टीका, जो परीक्षा ग्रंथ के ऊपर टीका है श्रीमद लघु अनंत वीर आचार्य की, उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह वहां पर उल्लिखित किया है, वहां से हमने आपके सामने रखा। तो उसका अर्थ है विशिष्ट रूप से जो लक्ष्मी को प्राप्त हो चुके हैं या प्राप्त कर ली है लक्ष्मी जिन्होंने, और जो प्राप्त लक्ष्मी को अर्थात विशिष्ट लक्ष्मी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से युक्त है, सहत है और उसे प्रदान करने वाले हैं, उनका नाम वीर है। ऐसे वे वीर, अरिहंत भगवंत, केवली भगवंत और 24 तीर्थंकर भगवंत होते हैं। इस प्रकार यह वीर शब्द इस मंगलाचरण में
महत्वपूर्ण है जो हमने आपके सामने रखा। तो ऐसे वीरम जिनेश्वरम नत्वा, ऐसे वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके मैं देवसेन आचार्य गुणानां शुभावानां तथैव च पर्यायाणाम। ध्यान से जब अर्थ लगाया जाता है तो शब्द की विभक्तियां देखी जाती हैं। जिन जिन की विभक्तियां एक सी, उनको एक साथ रख दिया जाता है। तो आचार्य कहते हैं गुणानां शुभावानां पर्यायाणाम तथैव च मतलब और। तो कौन कौन? गुणानां शुभावानां पर्यायाणाम, इन तीनों का विस्तार को विशेषेण विशेष रूप से वक्षे कहता हूँ। भगवान वीरनाथ को, 24 तीर्थंकर भगवंतों को, सकल अरिहंत सर्वसिद्धों को नमस्कार करके मैं आचार्य देवसेन गुणानां गुणों, स्वभावानां स्वभावों, पर्यायानां पर्यायों को विस्तार से विशेषेण विशेष रूप से वक्षे कहता हूँ। मैं इस ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी कहते हैं कि मैं स्वभाव, गुण, स्वभाव और पर्यायों को विस्तार से कहूंगा। अब प्रश्न कि आपने कहा कि मैं गुण, स्वभाव और पर्याय इन तीन को कहूंगा, तो फिर द्रव्य की चर्चा कहाँ हो? क्योंकि पहले अधिकार का नाम ही द्रव्य अधिकार है। तो आचार्य कहते हैं गुण पर्याय वत् द्रव्यम, गुण और पर्यायों वाला द्रव्य होता है। द्रव्य विजुत्तम पज्जया नत्थि, ये पंचस्तिकाय ग्रंथ की गाथा, प्रवचन सार जी की गाथा। प्रवचन सार जी को बहुत विस्तार से इस विषय में चर्चा की। पंचस्तिकाय ग्रंथ में इस पर बहुत गहन चर्चा है। आचार्य कहते हैं कि द्रव्य विजुत्तम पज्जया नत्थि, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। प्रवचन सार जी में इस विषय में बहुत सुंदर गाथा आचार्य भगवंत ने प्रस्तुत की। और अभी हम एक नया ग्रंथ हमारे सामने आया, पहले तो कभी इसको नहीं पढ़ा था, लेकिन इस बार इसको भी पढ़ा। ये हमारे एग्जाम में था एमए के अंदर। इसका नाम है सम्मयी सुत्तम। सम्मयी सुत्तम अर्थात सन्मति सूत्र। इस ग्रंथ में भी उसको ही लेकर एक गाथा दी है जो कि द्रव्य विजुत्तम पच्चया नत्थि, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। ये स्पष्ट विषय है और इस विषय को हमें बहुत अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग द्रव्यों को पर्यायों से, पर्यायों को द्रव्यों से, द्रव्यों को गुणों से, गुणों को पर्यायों से हमेशा सर्वथा भिन्न मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन्हें कभी भी एकांत से सर्वथा भिन्न नहीं किया जा सकता। यद्यपि ये किसी दृष्टि से भिन्न है, क्योंकि द्रव्य द्रव्य है, गुण गुण है, पर्याय पर्याय है, इसलिए ये स्व अस्तित्व की अपेक्षा भिन्न भिन्न है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। इसलिए हमको अच्छी तरह इसके विषय में निर्णय करना चाहिए और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये किस प्रकार आचार्यों ने कहा है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने जो विषय हमारे सामने पूर्व में रखे हैं, वे विषय बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन विषयों के माध्यम से ही आगम का पूर्णतया ज्ञान होता है। आगम को जानने के लिए इसका एक प्रकार से अत्यंत योगदान होता है। अगर इसको नहीं जान पाए तो आगम के जो महत्वपूर्ण रहस्य हैं, उन रहस्यों को कभी भी हम समझ नहीं सकते।
इसलिए इन ग्रंथों का जब हम अध्ययन गहनता से करेंगे, आलाप पद्धति जैसे ग्रंथों को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि किस प्रकार कौन सा विषय कहाँ प्रस्तुत करना चाहिए। तो आइए आगे हम देखते हैं। तो द्रव्य के बिना पर्याय और पर्याय के बिना द्रव्य कभी भी नहीं होता, क्योंकि द्रव्य में जो सहभुवा साथ साथ होता है उसका नाम गुण है, और जो क्रमवर्तिनः पर्याया जो क्रमशः उत्पन्न होती है, अर्थात एक के बाद दूसरी होती है, उसका नाम पर्याय है। तो क्रमवर्तिनः क्रमभाविनः पर्यायः और सहभवा साथ साथ होने वाला सहभवा या सहभुवा उसका नाम है गुणाः। तो जो साथ साथ रहता है अर्थात कभी भी द्रव्य से पृथक या भिन्न अलग नहीं होता, उसका नाम गुण है। और जो निरंतर द्रव्य में परिणमन रूप बदलती रहती है उसका नाम पर्याय है। और ये गुण और पर्याय से युक्त निरंतर द्रव्य होता है। इसलिए यदि हम गुण और पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं तो नियम से हम द्रव्य की ही चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने द्रव्य शब्द अलग से नहीं रखा। अब प्रश्न नंबर 2, आपने प्रमाण और नय की चर्चा क्यों नहीं की, जबकि आप आगे चल के प्रमाण और नय अधिकार को स्थापित करेंगे। तब आचार्य कहते हैं प्रमाण और नय तो वस्तु के स्वभाव को जानने के रास्ते हैं, तरीके हैं। प्रमाण सकलादेशा प्रमाण आधीना और विकलादेशा नया आधीन। जो वस्तु का सकल आदेश है वो प्रमाण के अधीन है, और जो वस्तु का एक पक्ष है उसका नाम ही नय है। इसलिए दोनों को समझाने के लिए, वस्तु को समझाने के लिए इनकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। इस प्रकार मंगलाचरण में आचार्य भगवंत ने वीरनाथ स्वामी को नमस्कार करके और गुण स्वभाव पर्याय को विस्तार से विशेष रूप से कहेंगे, ऐसा आचार्य देवशयन स्वामी ने प्रतिज्ञा की है। अब उस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए सबसे पहले आचार्य महाराज देवशयन स्वामी द्रव्य अधिकार को कहते हैं। क्रमशः सूत्र आपके सामने आते जाएंगे और आपके सामने एक रहस्यमयी जो किताब है, जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पर जो बहुत सुंदर भगवान ने एक लेखनी चलाई है वो आपके सामने रख रहे हैं। उनका मूल उद्देश्य यह है कि जो जिन आगम का वक्ता है, श्रोता है, प्रवक्ता है, जानकार है, ज्ञाता है, उसकी बुद्धि में ये बात अच्छी तरह प्रविष्ट हो जाए कि भगवान का जो वैचारिक पक्ष है वो ओरिजिनली है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान के द्वारा कहे गए पक्ष को जानते ही ना हो, सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत भगवान के द्वारा प्रतिपादित वस्तु के स्वभाव को, स्वरूप को समझ ही ना सके हों। क्योंकि सबसे पहले ये निर्णय हमको करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जिस समाज में, जिस लोक में हम आज वर्तमान में निवास कर रहे हैं, वह चारों तरफ इस प्रकार मिथ्या मतों का प्रचार हो चुका है, हो रहा है कि हम सब कुछ ईश्वर अधीन मानते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, यदि जिनेंद्र भगवान के शासन को दुनिया के सारे शासनों से भिन्न स्थापित किया गया तो उसका प्रमुख कारण है ईश्वरवाद को नहीं मानना। हम ईश्वर के कर्तावाद को स्वीकार ही नहीं करते। एक ईश्वरवाद और ईश्वर कर्तावाद, इन दोनों को जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान हमको बनाने वाला है, भगवान हमको चलाने वाला है, भगवान हमको मारने वाला है, भगवान हमको पालने वाला है, ये सारी मान्यताएं भगवान अरिहंत भगवान के इस पवित्र जिन शासन के विषय नहीं है, इस शासन से बाहर है।
फिर आपके मन में एक प्रश्न क्लिक होगा, तो क्या भगवान सर्वज्ञ ने दुनिया में जो व्यवस्था चल रही थी, ये दुनिया में जो प्रचलन में सब कुछ था, उससे विपरीत कुछ बोला? बहुत ध्यान से प्रश्न करना है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं होंगे उत्तर कैसे मिलेंगे? ये सब प्रश्न ही कवि देवसेन स्वामी मन के मन में उत्पन्न हुए थे, तब तो उन्होंने ये किताब, ये वस्तु की व्यवस्था को समझने के तरीके हमारे सामने रखे। तो जब ये प्रश्न हमारे दिमाग में उपस्थित हो रहा है कि फिर क्या ये व्यवस्था कैसे बनी, तो भगवान कहते हैं, जो वीतराग अरिहंत स्वामी हैं, नान्यथा वादिनो जिनः, भगवान अन्यथा वादी नहीं होते। क्यों? तो पहला, भगवान का जो उपदेश है वो कभी भी मन सहित नहीं होता। जीव झूठ दो ही कारणों से बोलता है, बहुत ध्यान से समझना। व्यक्ति झूठ दोनों कारण से बोलता है, दो कारण ही है। पहला कारण है अज्ञानता, मैं जानता नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़े, तो हो सकता मैं गलत बोल दूं। और दूसरा अज्ञानता का कारण है अज्ञान, असत्यता का कारण है अज्ञान। दो ही कारण है झूठ बोलने के, दो कारण। एक तो अज्ञानता, मैं जानता नहीं हूं, और दूसरा कारण है राग द्वेष का सद्भाव। हमको आपसे अच्छा राग है, अच्छी फीलिंग है, तो हम आपका पक्ष ले लेंगे, और जो उससे विपरीत है उसके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं। हमको किसी से द्वेष है, उससे लड़ना है, तो फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत वीतराग महाप्रभु में ये दोनों ही चीजें नहीं है। पहला तो उनके अज्ञानता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण नाश करके केवल ज्ञान रूपी महादिव्य ज्योति प्राप्त की है, जिसमें सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, दर्पण के समान जिस ज्ञान में आलोक सहित तीनों लोक प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और दूसरा, भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। आपते नोच्छिन्न दोषेण, आप तो भगवान तो संपूर्ण दोषों से रहित हैं। जब कोई दोष ही नहीं है तो फिर उनमें जब दोषों का अभाव हो चुका है तो फिर उनके राग द्वेष कैसे होगा? जब राग द्वेष नहीं है तभी वे परफेक्ट भगवान हैं, और उन परफेक्ट भगवान के द्वारा कही गई बातें भी परफेक्ट हैं। उन्होंने कुछ मन से नहीं कहा, अपितु जो वस्तु की व्यवस्था है, जो सृष्टि की व्यवस्था है, जो इस लोक की व्यवस्था है, जो अनादिकालीन है, शाश्वत है, नित्य है, उसे हमारे सामने मात्र प्रतिबिंबित किया है, प्रतिपादित किया है, बतलाया है। इसलिए भगवान आदिश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदि शमण प्रजापति श्री आदिनाथ महास्वामी की देशना में भी 6 द्रव्य थे, 7 तत्व थे, 9 पदार्थ थे, 8 ही कर्म थे। तो अंतिम तीर्थेश शासन नायक बाल ब्रह्मचारी दिगंबरत्व महाशिरोमणि श्रीमद भगवान वीरनाथ महावीर वर्धमान स्वामी के उपदेश में भी बराबर वही 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 कर्म, 9 पदार्थ थे। ये अंतर क्यों नहीं आया? भगवान आदिनाथ का समय चौथा काल चल रहा था, आदिनाथ वर्धमान महावीर स्वामी के समय तक पंचम काल प्रारंभ होने वाला था। तो दोनों के उपदेश में काउंटिंग में बढ़ जाना घट जाना संभव था। तो उन्होंने कहा नित्य, अवस्थित और अरूपी, ये द्रव्य नित्य हैं और अवस्थित हैं, इनके विषय में कोई कंबड़ नहीं है कि जीव कुछ कम हो गए हैं, कि पुद्गल कुछ कम हो गए हैं, कि द्रव्य कुछ कम हो गए हैं, कि आकाश द्रव्य ने काम करना बंद कर दिया।
कि धर्म द्रव्य ने चलाना बंद कर दिया, आकाश द्रव्य ने रोकना बंद कर दिया, काल द्रव्य ने परिणमन करना बंद कर दिया। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ये भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का वैचारिक पक्ष हमको बहुत अच्छी तरह समझना है। उसमें प्रमुख तत्व है द्रव्य। आइए आगे देखते हैं द्रव्याधिकार सूत्र नंबर 1। आलाप पद्धतिर्वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। आलाप कल आपको बताया, ये लप धातु से लाप बना, जो बोलने के अर्थ में प्रयोग हो रही है, और उसमें आ उपसर्ग पूर्वक इसमें आलाप मतलब व्यवस्थित ढंग से बोलना, इसको बोलते हैं आलाप। उस व्यवस्थित ढंग से कैसे बोला जाए, उसकी पद्धति का नाम रीति या ढंग है। तो शब्दोच्चारण, बोलचाल की रीति, ढंग, परंपरा, जो नए चक्र के अवयव रूप, जो सम्यक ज्ञान के अंग रूप है, ये सम्यक ज्ञान के या प्रमाण के जो हिस्से हैं, उस हिस्से रूप जो नयों का समूह है। चक्र मतलब होता है चक्र, जैसे हम कहते हैं सिद्ध चक्र, तो सिद्ध चक्र मतलब सिद्ध भगवंतों का समूह। ऐसे ही नए चक्र मतलब नयों का, बहुत सारे नयों का समूह, क्योंकि एक वस्तु के अनेक धर्म हैं, तो अनेक धर्मों को समझने के लिए उसे अनेक दृष्टियों से देखा जाता है, और उन अनेक दृष्टियों से देखना, उसी का नाम अनेकांत है, और उसे अनेक दृष्टियों से कहना, इसका नाम ही स्यादवाद है, जिसकी वचन पद्धति का नाम नय है। उसको बोलने का तरीका, उसको ही हम नय कहते हैं। जैसे आपके सामने एक गिलास में पानी रखा हुआ है, और पानी में मानो उस गिलास में कांच का गिलास है और पानी से भरा हुआ है आधा, सामने आपके रख दिया, और आपने सामने से लोगों को बुलाया, 5-7 लोग आए। एक बच्चे को पूछा, इसमें ये क्या है? बोला गिलास। दूसरा आया, बोले कांच का गिलास। तीसरा व्यक्ति आया, ये क्या है? बोले पानी का गिलास। दूसरा व्यक्ति आया, और डीप में जाओ। अच्छा, डीप में जाना है, आधे पानी का गिलास। और गहराई में जाओ, आधा पानी से भरा हुआ कांच का गिलास। ठीक, और गहराई में जाओ, आधा खाली पानी का गिलास। और डीप में जाओ, तो ऐसे आप जितने लोगों को बुलाएंगे, उनका जितना ज्ञान का क्षयोक्षम होगा, उनको जितना वस्तु के विषय में ज्ञान होगा, वे सब उस वस्तु के विषय में उतनी बातों को बोलेंगे, और उनके बोलने के तरीकों का नाम नय है। नय, नयति इति नयः। कुत्र नयति? नयति मतलब ले जाता है, कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ ले जाता है? तो उन्होंने कहा सम्यक वस्तु स्वरूपात या स्वरूपे, वास्तविक वस्तु के स्वरूप को जो प्राप्त करा देता है, उसका नाम नय है। जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप का बोध करा देता है, जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध करा देता है, उसका नाम नय है। उदाहरण आपके सामने हमने कांच के गिलास का रखा कि एक कांच का गिलास है, डिफरेंट बाय सीइंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल, उस एक ही कांच के गिलास को ऑन सीइंग विथ डिफरेंट एंगल, अपने अपने दृष्टिकोण के द्वारा देखने से उसको अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है।
वास्तविकता में कांच का गिलास बदल गया ऐसा नहीं हुआ। ग्लास तो ग्लास है, वही ग्लास है, वही पानी है, सब कुछ है। फिर वो सारे जो आगे बोलने वाले हैं वो सब अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? प्रश्न आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि जब एक ही सृष्टि है, एक ही सृष्टि का में रहने वाले लोग हैं, एक ही तत्व ज्ञान है, एक ही जीव द्रव्य है, एक ही पुद्गल है, तो उनको बतलाने वाले अलग अलग कैटेगरीज के लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तब ये पानी वाले उदाहरण से हमारी शंका का समाधान होता है कि जितना जिसका ज्ञान है, जितनी जिसकी बुद्धि है, जितना जिसका विवेक है, जितना जो व्यक्ति समझ सकता है, वो उस वस्तु के स्वरूप को उतना ही समझ रहा है, इसलिए उतना ही कह रहा है। जब आप आगे चल के नए नियोजिका आदि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष समझ में आएगा कि देखो यही बात अगर एकांत से कही जाती है तो यही बात गलत है, और उसे ही जब किसी एक नए की अपेक्षा कहा जाए तो वही बात सिद्ध है, सही है। तो इसीलिए हमको अच्छी तरह ये समझना है कि जो नयों का चक्र है, नयों का समूह है, जिसे आज महाराज ने कल कहा था, ये जो नयों का चक्र है ये मिथ्या दृष्टियों को, उनके मिथ्यात्व के नाश का मुख्य कारण है। आचार्य भगवंत इसे जिनवल भगवंत के जो नए चक्र है इसको धारण करने वाले हैं। वे इस नए चक्र के माध्यम से आचार्य अपने शिष्यों के अज्ञान का नाश करते हैं और मिथ्या दृष्टियों की मूर्धा को खंडयति, खंड खंड कर देते। तो आलाप अर्थात बोलचाल की रीति मतलब पद्धति मतलब रीति, नए चक्र सम्यक ज्ञान के अवयव रूप नए समूह, वचन रचना उसकी जो व्याख्या है ऊपरी के आधार पर उच्चते कही जाती है। यह उसके आधार पर कही जाती है। पहले आपको बताया जा चुका है कि नए चक्र यहाँ पर दो बातों के लिए है। पहला तो जिनवरस्य नए चक्र, जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र, और दूसरा किसका नए चक्र? आचार्य देवसेन स्वामी द्वारा रचित प्राकृत ग्रंथ नए चक्र को समझाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। ठीक है, आगे चलते। सच किमर्थम, प्रश्न पूछता है शिष्य देवसेन स्वामी महाराज को, सच किमर्थम, इस सा मतलब यह आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना किमर्थम किस लिए की जा रही है, इसकी रचना का उद्देश्य क्या है? ऊपर तो आपने कह दिया ये उस ग्रंथ के आधार से की जा रही है, लेकिन किसी भी चीज का प्रयोजन ना हो तो फिर वो क्यों लिखी जाए? ग्रंथ का उद्देश्य तो कुछ होगा। का पुरुषः सेवते नृपतीन अनपेक्षितार्थ वृत्ति। आचार्य समन्त देव पूछते हैं, अनपेक्षितार्थ वृत्ति ही का पुरुषः सेवते नृपतीन। जब कुछ चाहिए ही नहीं है, किसी की इच्छा ही नहीं है, कुछ पाने की भावना ही नहीं है, तो ऐसा कौन है जो राजा की सेवा करेगा? तो आप इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं तो हमको ये तो बतलाइए कि इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम शुभाव सिद्ध्यर्थं च, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम शुभाव सिद्ध्यर्थं च, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए च और शुभाव सिद्ध्यर्थम पदार्थ के शुभाव की सिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम,
द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, और प्रत्येक पदार्थ के जो स्वभाव हैं उन स्वभावों की सिद्धि के लिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि स्वभाव क्या है और उन स्वभावों की सिद्धि कैसे होनी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे जाके पता चलेगा कि ये पूरा ग्रंथ जो है ये इतना महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आगे चल के आचार्य महाराज ने जब इनकी सिद्धियां की कि किस प्रकार एक एक वाक्य एक एक वस्तु जो हमारे सामने प्रतिपादित की जाती है किस प्रकार से सिद्ध होती है। एकांत पक्ष दोषा नाम का जो अधिकार आगे मिलेगा वहां हम देखेंगे एक एक स्वभाव, यदि हम उसके नए को नहीं समझ पाए कि वो किस नए से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, सब कुछ आपको गलत लगने लगेगा। एक ही वस्तु को एक समय में नित्य और अनित्य, अस्ति नास्ति, सूक्ष्म स्थूल, भव्य अभव्य, इतनी प्रकार से कहेंगे कि आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ गलत है। और जैसे ही उसके साथ प्रमाण जोड़ते जाएंगे, सो द्रव्य चतुष्टयार्थम, सो चतुष्टयात्, अपनी चतुष्टय की अपेक्षा, सो चतुष्टय अपेक्षया क्या, अस्ति स्वभावा, पर चतुष्टय अपेक्षा नास्ति स्वभावा, सब सिद्ध हो गया। अरे अभी तो गलत हो रहा था, अभी सही हो गया। हाँ, इसी प्रकार की व्यवस्था है, समझने का प्रयास हमको करना है। तो आइए देखते हैं द्रव्य क्या है, स्वभाव क्या है, उनके लक्षण क्या है, प्रत्येक पदार्थ के स्वभाव की सिद्धि कैसे होगी, इसकी चर्चा इस ग्रंथ में की जानी है। ये आचार्य महाराज ने बतलाया। सबसे पहले चलते हैं स्वभाव, द्रव्य। द्रव्य के आगे तो कहते हैं द्रव्यानि कानि, द्रव्याणि कानि, द्रव्य कौन कौन है। सूत्र 5 में कहते हैं जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्याणि, जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्याणि, जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्याणि, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्याणि द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य हैं। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। अब प्रश्न, द्रव्य क्या है, द्रव्य कौन है ये तो समझ में आ गया, लेकिन द्रव्य क्या है। तो आचार्य कहते हैं सत् द्रव्य लक्षणम। सत अर्थात अस्तित्व, वस्तु की विद्यमानता, उसका एक्सिस्टेंस, उसका प्रेजेंट होना, वो है, इसी का नाम है अस्तित्व, इसी का नाम है सत। प्रश्न क्लिक कर रहा है, हम सत को जाने कैसे। एनीथिंग इज प्रेजेस्टिंग, एनीथिंग इज प्रेजेंट और एनीथिंग इज एक्सिस्टेंस, कोई चीज है, इसको हम कैसे जाने। तो उन्होंने कहा उत्पाद व्यय धौप्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय धौप्य युक्तम सत। ये सूत्र अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। सारे आध्यात्म का मूल रहस्य इसी सूत्र से उत्पन्न होता है। उत्पाद व्यय धौप्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। किसी को लग रहा होगा कि ये सूत्र द्रव्य अधिकार से कितना याद करना है, मात्र 2 सूत्र या एक पूरी लाइन। क्या है वो लाइन, उत्पाद व्यय धौप्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम।
इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि उत्पाद व्यय धौम युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। अब उत्पाद क्या है? वस्तु का उत्पन्न होना, ये उत्पाद। व्यय नष्ट होना, धौव्य हमेशा बना रहना। उत्पाद उत्पन्न होना, व्यय नष्ट होना और धौव्य बना रहना। जैसे मैं अभी यहां विराजमान हूं, आपके सामने उपस्थित हूं, तो यह मेरी मनुष्य पर्याय है। ठीक, अब मैं यहां से मरण करके और स्वर्ग गया या देव पर्याय को प्राप्त हुआ, तो मैं यहां से जो मरण हुआ, इस मरण के साथ ही इस अंकित पर्याय का व्यय हुआ या मेरे मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ। और मैं यहां से मरण करके देव बना, तो देव पर्याय का उत्पाद हुआ। और मनुष्य और देव के बीच में, ध्यान से, जब मैं यहां विराजमान अंकित पर्याय में हूं या इस मनुष्य पर्याय में हूं, तो इस देह के अंतर में जो शक्ति रूप विद्यमान है, जो सतरूप विद्यमान है, जो अस्तित्व रूप विद्यमान है, जो धौम्य रूप विद्यमान है, उसका नाम है आत्मा। और वह आत्मा जो यहाँ अंकित पर्याय में उपस्थित है या मनुष्य पर्याय में उपस्थित है, वही इस देह के विसर्जन के बाद जो मुझे नया शरीर, वैकृतिक शरीर देव पर्याय में प्राप्त होगा, वहां भी वह उपस्थित और विद्यमान रहेगी। ध्यान से, जो आत्म तत्व यहां विराज रहा था, जो ज्ञान दर्शन घन स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी या ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला चैतन्य द्रव्य जीव आत्मा जो यहाँ विराजित है, वही इस पर्याय की छूट जाने के बाद जो अगली पर्याय प्राप्त होगी, वहां पर भी उपस्थित रहेगा। इसका नाम है धौव्य। अब इसमें भी देखते हैं, उत्पाद व्यय और धौव्य में गुण और पर्याय। तो देखें, गुण धौव्य होते हैं, हमेशा बने रहते हैं, और पर्यायें उत्पाद और व्यय वाली होती हैं। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, गुण पर्याय बद्रव्यम। तो अब कोई कहेगा कि गुण पर्याय व द्रव्यम आपने कहा, तो फिर उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत क्यों कहा था? तो ध्यान से, कि जो सत है वो गुण और पर्यायों वाला है, उन्हीं में गुण निरंतर धौव्य रूप होते हैं। क्योंकि मैं जब अंकित हूं, तब उस अंकित पर्याय में भी मेरे पास ज्ञान और दर्शन है। जब मैं मरण करके देव पर्याय को प्राप्त करूंगा, तो उस देव पर्याय में भी दर्शन और ज्ञान नाम के गुण विद्यमान हैं। तो इसका अर्थ यह है कि गुण धौव्य हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय का नाश हुआ। ध्यान से, मनुष्य पर्याय का नाश हुआ, देव पर्याय की उत्पत्ति हुई, तो उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय ये क्या हो गई? पर्याय हो गई। और जो धौव्य बना हुआ है उसका नाम गुण है, इसका नाम ही उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत गुण पर्याय बद द्रव्यम। दोनों सूत्र एक हैं, बस कहने की अपेक्षाएं बदल गई हैं। अब इस द्रव्य अधिकार को अच्छी तरह हमने समझा। आलाप पद्धति नामक इस ग्रंथ की रचना नए चक्र नामक ग्रंथ या जिनेंद्र भगवान के नए चक्र को समझने के लिए उसके अनुक्रम से इसकी रचना कही जा रही है या लिखी जा रही है या करी जा रही है। क्यों? तो द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए,
और स्वभाव की सिद्धि के लिए, स्वभाव के लक्षण की सिद्धि के लिए। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये द्रव्य हैं। द्रव्य कहते किसे हैं? तो उत्पाद, व्यय, धौप्य, युक्तम, सत् और सत् द्रव्य लक्षणम। ये आपका 1 मिनट का पूरा अधिकार है। इसका विस्तार इतना क्यों किया? क्योंकि हमें भगवान का वैचारिक पक्ष हमारे जीवन का अंग बनाना है। क्योंकि आचार्य पक्ष से तो हम जुड़ चुके हैं, हमको पता चल गया है कि कब क्या खाना, क्यों खाना, कितना खाना, पानी क्यों, कैसे, कब पीना है, उठना बैठना, पूजन, छत्र, चवर, भावमंडल सब सीख गए हैं। और इनके बीच में होने वाले मत भेद, उथल पुथल, ऊपर नीचे, इसको हम पूरी जीवन में कभी भी सुलझा नहीं सकते। तो क्या किया जाए? हमको अच्छी तरह मध्यस्थ बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? वो इन न्याय ग्रंथों के माध्यम से, इन द्रव्यानुयोग ग्रंथों के माध्यम से, ये भावना ग्रंथों के माध्यम से हमारे जीवन में इनकी उत्पत्ति होती है। कि हम द्रव्य की ओर दृष्टि लाएं, मात्र पर्यायों पर क्यों अटके हैं? मात्र हम बाहर की वस्तुओं को क्यों देख रहे हैं? कुछ अंतरंग में भी उपस्थित है, उसकी ओर दृष्टि करें कि जो पर्याय जिसमें बदल रही हैं वो क्या है। बाहर बदलती व्यवस्था तो दिख रही है, अंतरंग में क्या है, उसकी ओर दृष्टि कब जाएगी? इसका नाम आध्यात्म है। कोई भी वस्तु बदल रही है तो डर नहीं लग रहा है कि मृत्यु हो जाएगी। कई लोग डर रहे हैं कि भैया जी कैसा बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मरण करके देव पर्याय को प्राप्त हो जाऊं, तो डरने की इसमें कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये नियत है, जो उत्पाद हुआ है, जो जन्मा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो डरना क्यों? क्योंकि जिसका उत्पाद हुआ है उसका व्यय होगा ही होगा, और जो धौप्य था सो है, सो रहेगा, उसका नाश कभी नहीं होगा। इसलिए फिर डरना क्यों? तो मैं द्रव्य दृष्टि से, ध्यान से, अभी नए आगे आएंगे, मैं पर्याय दृष्टि से निरंतर उत्पाद व्यय स्वभावी हूँ, तो द्रव्य की दृष्टि से मैं धौप्य स्वभावी, नित्य स्वभावी हूँ, जिससे मेरा कभी भी अंत नहीं होगा। इसलिए मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो द्रव्य कहे गए, इनको अगर हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो सारा संसार एक क्लेरिफिकेशन में, एक क्लासिफाइड मैनर में डिफाइन हो जाएगा। कैसे? जो शक्ति रूप में कार्यकारी है वो जीव है, और जो उस जीव को ठहरने का स्थान दे रहा है, प्रदान कर रहा है, जिसमें वो निवासरत है, वो सब कुछ जो इन आंखों का विषय है उसका नाम उद्गल है। और इन जीव और उद्गल के योग के बाद जो चलने का काम है, उस चलने में जो गति रूप है, सहकारी है, चलाता नहीं है, लेकिन चलते हुए जीव और उद्गल को जो चलने में सहकारी कारण है उसका नाम धर्म द्रव्य है। और रुकते हुए जीव और उद्गल को जो ठहरने में कारण है उसका नाम अधर्म द्रव्य है। और जो अवगाह देने वाला है, रुकने का स्थान प्रदान करने वाला है, उसका नाम आकाश है। और जो प्रति समय परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में जो सहकारी कारण है उसका नाम काल द्रव्य है। इसे हमने द्रव्य संग्रह के अंदर बहुत विस्तार से जाना। मूल में द्रव्य दो, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य, एक चेतन द्रव्य और एक अचेतन द्रव्य, एक मूर्त द्रव्य, एक अमूर्त द्रव्य। अब इसकी इनको अलग अलग उसमें क्लासिफाई करेंगे आगे चलकर। अभी इसको मात्र इतना ही समझना है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल,
अब आज बैठ के सबको आंखें बंद करके चिंतन करना है। मैं जीव हूं, ये जो बाहर शरीर है, घर, मकान, दुकान, पैसा, रुपया आदि, ये सब पुद्गल है। जब मैं चलता हूं तो जो चलने में सहकारी कारण है उसका नाम धर्म द्रव्य है। जो मेरे ठहरने में सहकारी कारण है उसका नाम अधर्म द्रव्य है। मुझे जो अवगाह दिए हुए है उसका नाम आकाश द्रव्य है। और प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, उवर्तना हो रही है, जो परिणाम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, इन सब का जो हेतु है उसका नाम काल है। इस प्रकार ये छयों द्रव्य हैं। मैं इन छयों द्रव्य की सम्यक श्रद्धा करता हूँ। इसका नाम है सम्यक दर्शन। यदि इतना हमको अच्छी अनुभूति के साथ इतना विषय भी स्पष्ट है, श्रद्धा है, तो हम सम्यक दृष्टि हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह इस विषय को अपने जीवन का अंग बनाना है। अब एक एक पर घंटों चर्चा करने योग्य है कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आकाश क्या है, काल क्या है और द्रव्य क्या है। तो इनको विस्तार से इन पर विचार करना है, इन पर चिंतन करना है। एक एक द्रव्य के अपने अपने स्वभाव हैं, उनके गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनमें मूर्तत्वता है, चेतनत्व है, अचेतनत्व है, अनेक प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं। उन सब की चर्चाएं हम आगे के अधिकारों में करेंगे। इति द्रव्य अधिकाराय नमो नमः। इस प्रकार यहाँ पर यह द्रव्य अधिकार पूर्णता को प्राप्त होता है। अगले अधिकार को हम आगे देखेंगे।